स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के ऐसे 2 के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी हमारा इस टाइम पे चल रहा है। ये उस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट मीन्स पार्ट नंबर 6 है। इससे रिलेटेड पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेड क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें दिख चुके हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जिसमें हम रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज को, पाइपलाइंस को, वाटरवेज को, एयरवेज को, ठीक है, और कम्युनिकेशन को, इन सब को डिस्कस कर चुके हैं। और इन सबसे क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे कंट्री को, हम वो भी देख चुके हैं। और क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू क्या हमारे कंट्री में इन सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, और अगर अलग अलग नेटवर्क एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो वो सारी चीजें हम एक तरीके से अपलोड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ सके, ठीक है। तो पूरा चैप्टर समझना है तो उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। क्या मतलब, दैट मीन्स कि हम आज ये देखेंगे कि इंडिया से बाहर भी या फिर किसी भी कंट्री से बाहर भी जो ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैसे ऐसा होता है, कौन कौन सी चीजों को हम इसमें ट्रेड में यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके देखेंगे हम ट्रेडिंग के बेसिकली। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि ट्रेड होता क्या है, ठीक है। तो जब अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, कि ट्रेड क्या होता है, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को एक्सचेंज करते हैं, किसके बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जब किसी भी कंट्री में, किसी भी एक तरीके से राज्यों में, ठीक है, लोगों के बीच में जब कोई सामान एक्सचेंज किया जाता है, कोई भी वस्तु एक्सचेंज की जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेड कहते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है, ओके। अब ये जो ट्रेड है, इसको परफॉर्म करने के लिए एक हमें प्लेस की जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो दैट मीन्स कि अगर प्लेस नहीं होगा तो ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। तो उस प्लेस का काम कौन रोल प्ले करता है, मार्केट। दैट मीन्स मार्केट वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर ट्रेड क्या है, एक तरीके से होते हैं, जिसकी हेल्प से ट्रेड होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी कंट्री में अगर ट्रेड को प्रमोट करना है तो मार्केट उसका अच्छा होना जरूरी है। मार्केट के बिना ट्रेड होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी समझ में आया ट्रेड क्या होता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। जब 2 कंट्रियों, 2 से ज्यादा कंट्रियों के बीच में, ठीक है ना, सामान की आवाजाही होती है, दैट मीन सामान एक्सचेंज होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जब किसी कंट्री से बाहर किसी और कंट्री के साथ हम क्या करते हैं, अपने सामान को, अपनी वस्तुओं को, चीजों को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म करने के लिए, दैट मीन्स की जो चीजें हैं, जो गुड्स हैं, उनको एक्सचेंज करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाता है, तो ये कैसे होता है, इट टेक प्लेस थ्रू द सी, एयर एंड लैंड रूट, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं, सी से आप देख चुके हो कैसे पोर्ट्स वगैरह की हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्लियर है। ऐसे हमने एयरवेज देखा। एयरवेज का अगर आपने ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का अगर आप चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा है कि एयरवेज के थ्रू भी क्या करते हैं, हम अपना ट्रेडिंग करते हैं, सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजते हैं। और जो लैंड रूट है उसका भी यूज करके क्या किया जाता है, ट्रेडिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये तीनों रूट ऐसे हैं जिससे इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, परफॉर्म किया जाता है, ओके। अब बात कर लेते हैं लोकल ट्रेड। जब किसी गांव में, शहरों में, विलेजेस में, इन सारी जगहों पे, ठीक है ना, टाउन्स में, कस्बों में कोई चीजें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजी जाती है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल ट्रेड बोलते हैं। दैट मीन्स लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। दैट मीन्स शहरों में और गांव में जो सामान एक्सचेंज किया जाता है, जो गुड्स एक्सचेंज की जाती है, उसको हम बोलते हैं लोकल ट्रेड, ठीक है। देन इसी तरीके से क्या है, जब राज्यों के बीच में इस तरीके से चीजें एक्सचेंज होती हैं, स्टेट लेवल ट्रेड क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में चीजें एक्सचेंज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट लेवल ट्रेड बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेशन है, इसमें किसी भी चीज को आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। आप खाने पीने की चीजें कर सकते हो, क्रूड एक्सचेंज कर सकते हो, एनर्जी रिसोर्सेज कर सकते हो, वाटर हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जिसको कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है, या फिर उसको शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट लेवल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ट्रेड की, तो इससे जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हुई है। दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री का हमें ये देखना है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, ठीक है ना, दैट मीन्स वो किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, सीधा सीधा कि किसी भी कंट्री ने कितना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड किया है,
ठीक है ना, उसके इंडेक्स से ही पता लग जाता है कि वो कंट्री कितनी ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस है या फिर इकोनॉमिकली रिच है। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उसके इंटरनेशनल ट्रेड से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज्यादा आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा और उतना ही ज्यादा आप इकोनॉमिकली डेवलप और प्रोस्पेरस हो पाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या करता है, उसके बैरोमीटर का काम करता है, दैट मीन्स उसका मेजरिंग यूनिट होता है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना, पहले क्या होता था, जो चीजें थी ना वो क्या होते थे, बाउंड होते थे, मतलब उतना ज्यादा एक तरीके से क्या है चीजें शेयर नहीं होती थी। शेयर तो पहले भी होती थी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी, उतने ज्यादा देखो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके जो सोर्स है वो डेवलप नहीं हुए थे। बट आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये जो प्रोसेस है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा हो पाया है। ठीक है, आपने देखा कि कई बार क्या होती है, कुछ कंट्रियां ट्रेड बैरियर्स लगाती है, बट आज के टाइम पे एक ही जगह पे सारी चीजें मिलनी मुश्किल है, सारे रिसोर्सेज। और अगर हम ऐसे बैरियर्स लगाएंगे, स्पेस बाउंड करेंगे अपने आप को कि हम किसी और के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो किसी भी कंट्री के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड आज के टाइम पे किसी भी कंट्री के लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियर? आप आज से भी पहले अगर इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो इंडिया में चाहे मुगल्स आए हो, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए हो या फिर जो भी इंडिया में रूल करने आए ना, उन लोगों को, अधिकतर लोगों को खींच कर लाने का, दैट मीन्स अट्रैक्ट करने का काम किसने किया है, इंडिया की डाइवर्सिटी ने और यहाँ पाई जाने वाली चीजों ने किया है, जिससे कि उन्होंने कोशिश की कि हम यहाँ से उन चीजों को ले जा सके। ठीक है, और अपनी कंट्री में उस चीज की अवेलेबिलिटी हो सके उनके में। तो ये भी क्या था, एक तरीके से ट्रेडिंग ही है। ठीक है ना, जैसे पहले रॉ कॉटन को एक तरीके से एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है ना, इंडिया से मसाले एक्सपोर्ट किए जाते थे, और भी ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जेम्स वगैरह थे वो एक तरीके से एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो क्या है, इंडिया में पहले भी एक तरीके से एक्सपोर्ट की जाती थी और ट्रेडिंग पहले भी होती थी। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो पोटैटो है, आज आलू का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंडिया में, बट आलू तो इंडिया का है ही नहीं, ये इंडिया में इंपोर्ट होके आया है। ठीक है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है सिर्फ हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट भी करते हैं, दोनों ही चीजें। तो इसी तरीके से क्या है, जो ट्रेड है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये दोनों क्या है, ट्रेड के मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स कोई भी कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट भी करती है और इंपोर्ट भी करती है, क्योंकि एक ही कंट्री में सब कुछ मिल जाएगा ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से एक बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा जाता है। दैट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कैसे चेक करते हैं, हम ये देखते हैं किसी भी कंट्री ने कितनी चीजें एक्सपोर्ट की हैं और कितनी इंपोर्ट की हैं। ठीक है, इस बेस पे हम जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस। अब देखते हैं दोनों क्या होते हैं। जब बात करें फेवरेबल बैलेंस की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। दैट मीन्स कि आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया हो और इंपोर्ट कम करवाया हो। ठीक है, दैट मीन्स आपने अपने कंट्री से सामान बाहर बेचा ज्यादा हो, ठीक है, और दूसरे कंट्री से मंगाया कम हो, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल। क्लियर भाई? देखो, आप अपना सामान जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा फॉरेन आपके पास मनी आएगा ना, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि फेवरेबल बैलेंस वहां पर है या फिर नहीं। अनफेवरेबल बैलेंस में क्या होता है कि उस कंट्री ने चीजें इंपोर्ट ज्यादा करवाई हो और एक्सपोर्ट कम की हो। ठीक है, दैट मीन्स जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी कंट्री में सिर्फ चीजों को इंपोर्ट करवाए जा रहे हो, विदेशों से सामान खरीदे जा रहे हो, तो आपको अपनी करेंसी यूज करनी पड़ेगी, और उस कंट्री में क्या होगा, जो अलग अलग कंट्रीज है उनके पास आपका मनी ज्यादा होगा, दैट मीन्स उनके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा। तो ये क्या है, आपके लिए अनफेवरेबल है। ठीक है, तो दैट मीन्स फेवरेबल और अनफेवरेबल ये दो तरीके हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को चेक करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, अब इंडिया भी तो एक तरीके से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों चीजें करता है। ठीक है ना, तो इंडिया क्या है, एक तरीके से जो उसके जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से इंडिया क्या करता है, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, दैट मीन्स अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज है जिसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है और कौन सी है जिनको इंडिया इंपोर्ट कराता है। ठीक है, अगर हम बात करें पहले, ठीक है, तो कौन कौन सी कमोडिटीज है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वो उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी है, केमिकल्स हैं, ठीक है ना, केमिकल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर है और एलाइड प्रोडक्ट्स वगैरह, मतलब ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जिनको क्या करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम एंड क्रूड है, ठीक है, से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, केमिकल बेस्ड मेटल्स हैं,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से कुछ चीजें हैं जो इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए यूज करता है। बट अगर हम देखें ना तो पिछले कई सालों से अराउंड मैं अगर 20 सालों को देखूं, पिछले 2 डिकेड्स की बात करूं, तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। कैसा चेंज कि अब ना सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के नाम पे सिर्फ सामान एक्सचेंज नहीं होता, अब इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज होती है। ठीक है, डेटा भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, और दैट मीन्स इसी वजह से इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जियांट बन के सामने आ रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या है, इससे इंडिया बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब इंडिया क्या कर रहा है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन के सामने आया है, और इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस सेक्टर में अपना किया है। ठीक है ना, आपको इसका मैंने एग्जांपल दिया भी था कि इंडिया में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं लाइक एमएनसीज, जिसको हमने इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखें कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं एमएनसीज वगैरह जो क्या कर रही है, इंडिया में आती है, अपने कॉल सेंटर्स लगाती है, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स लगाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो हाईली स्किल्ड हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छे हैं, नॉलेज अच्छी है, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, और भी बहुत सारे से कारण है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने जो यूनिट्स है वो इंडिया में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो उससे उनको तो फायदा होता ही है, बट हमें भी फायदा होता है। क्लियर? तो इसी के साथ क्या है, ये था हमारा क्या, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है टूरिज्म एज अ ट्रेड। अब देखो सिर्फ अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं होते हैं, टूरिज्म भी एक ट्रेड का ही काम करता है। जब किसी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो वो भी एक तरीके से ट्रेड है। ठीक है, वो भी एक ट्रेडिंग का तरीका है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया क्या है, पिछले 3 डिकेड्स में, दैट मीन्स पिछले 30 सालों में इंडिया में जो टूरिज्म है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग इंडिया में एज अ टूरिस्ट बनकर आए हैं। ठीक है, और अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपना घूमना, ये सारी चीजें की हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स इंडिया बहुत सारे टूरिस्टों को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी से सिर्फ हमें बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हम लोगों ने गेन किया है। कैसे? अब देखो, अब बात कर लेते हैं। अगर मैं देखूं टूरिज्म की, तो हमारे इंडिया में अराउंड 15 मिलियन पीपल इंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, 15 मिलियन लोग सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री में इंगेज है हमारे इंडिया में। क्लियर? समझ रहे हो? अब कैसे इंगेज है? अब देखो, एक चेन होती है, आप इसको समझने की कोशिश करो। कैसे? अगर किसी भी कंट्री में कोई टूरिस्ट आएंगे, सबसे पहले वो जिस रूट से आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की उनको चीजें चाहिए, फिर जहां पे वो रहेंगे दैट मीन्स उनको होटल्स चाहिए। ठीक है, फिर उनको फूड चाहिए, तो फूड इंडस्ट्री डेवलप हुई। ठीक है ना, इसके अलावा जब वो मार्केट में घूमते हैं तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं, तो एज अ बिजनेस वो प्रमोट होता है, हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन हुआ। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको देखते हैं, तो हेरिटेज कल्चर हमारा एक तरीके से प्रमोट हुआ। तो ऐसे एक पूरी चेन चलती है जिससे क्या होता है, एक तरीके से सभी लोगों को फायदा होता है, और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो जो टूरिज्म है वो बेसिकली क्या करता है, एक तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, एक सपोर्ट देता है, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है ना उनको सपोर्ट देने का काम करता है, और कल्चरल जो एक तरीके से चीजें हैं उनको और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो अराउंड एटलीस्ट बता रही हूं मैं 30 लाख से ज्यादा लोग हर साल यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक तरीके से हम लोगों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, और हमें एक पता लग पाता है, दैट मीन्स लोगों को पता लग पाता है, इंटरनेशनली भी समझा जाता है कि इंडिया का कल्चर क्या है, क्या यहाँ का हेरिटेज है। ठीक है, और वो सारी चीजें वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट हो पाती हैं ड्यू टू टूरिज्म। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे इंडिया में अगर हम टूरिज्म की बात करें तो जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए आते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है सबको घूमना ही होता है, नहीं, अलग अलग पर्पस के लिए आते हैं। तो जो टूरिस्ट विजिट करने आते हैं इंडिया में, तो उस बेस पे हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म है ना उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उनके नाम क्या है? इको टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, हेरिटेज टूरिज्म के लिए आते हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए, कल्चरल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। अब देखो नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, इको टूरिज्म कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे, एनवायरमेंट को देखेंगे, सारी। हेरिटेज दैट मीन हेरिटेज साइट्स वगैरह पे घूमने आते हैं, उनको देखने आते हैं, उनके ऊपर जो वर्क है उन सारी चीजों को देखते हैं। मेडिकल टूरिज्म, अलग अलग मेडिकल कंपनियां आती हैं, रिसर्च वर्क करती हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन करती है, नई नई जो दवाइयां हैं वो बनाई जाती हैं। और इसके अलावा देखो अभी जो वैक्सीन वगैरह बन रही है वो भी क्या हो रही है, कुछ कंपनीज के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ ही तो बन रही है ना, जिससे कि एक तरीके से बेटर जो आउटपुट है, ठीक है ना, वो निकल कर सामने आ सके। ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म है। ठीक है, अलग अलग आप देखते हो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लाइक आपके नॉर्थ के ले लो, साउथ के ले लो, ईस्ट के ले लो, वेस्ट के ले लो, कहीं से भी आप देख सकते हो कि इंडिया में क्या टूरिस्ट प्लेसेस की कोई कमी नहीं है। कल्चरल टूरिज्म है, बिजनेस टूरिज्म है लोग। ठीक है, तो इन सारे पर्पस के लिए इंडिया में लोग आते हैं।
ठीक है। दैट मीन्स हमें मान सकते हैं अगर हम बात करें टूरिज्म सेक्टर की तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और अगर इस पर ध्यान दिया जाए और उसको अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए तो एक आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी अपकमिंग इंडस्ट्री के तौर पर सामने आ सकती है। दैट मीन्स इससे हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और इससे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है, और हमारे इंडिया की वर्ल्ड लेवल पे एक अलग ही जो इमेज है वो निकलकर सामने आ सकती है। क्योंकि आप देखें तो इंडिया में लोग क्या है, राजस्थान भी देखने आते हैं तो गोवा में भी आते हैं, जम्मू कश्मीर में भी जाते हैं तो साउथ में भी जाते हैं मंदिरों को देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हैं। दैट मीन्स हर एक चीज को देखने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं, पिलग्रिमेज को देखने भी आते हैं और फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। इसी चीज में इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक मैं आपको टॉपिक है हमारा छोटा सा जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है वो बता दे रही हूँ। आज के टाइम पे इंडिया में ना एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, आपको बताओ तो ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ठीक है। इसके तहत क्या कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटली कनेक्ट किया जा सके, ठीक है ना। एक अच्छा नॉलेज बेस तैयार, दैट मीन्स इंडिया को क्या है, नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के तौर पे एक प्रिपेयर किया जा सके, जिनको लोगों को समझ हो, चीजें आती हो, ठीक है। और मेन फोकस क्या है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, 3 चीजों पे है। देखो 3IT, ठीक है ना। किन चीजों में हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव हमें किस तरह से करना है। एक तो इंडियन टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा निखारने की कोशिश करना है, एक इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, और हमें अपने भारत को, इंडिया को कल के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकली हमें एनेबल बनना है, हमें इस तरीके के चेंजेस लाने हैं कि हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सके और कम से कम क्या है एक तरीके से जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, और हम टेक्नोलॉजिकली अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे एक सुपर पावर बना सकें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, और ऐसे 2 का सिलेबस भी आज हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपने इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस नहीं देखी है, चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी देखें जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।